नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। खबर आ रही है कि अजीत पवार के बाद अब उनके चाचा शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। इस तरह राखी सावंत और विनोद कांबली के अलावा आज पूरा महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुका है। रिंकू जिया हमारे साथ हैं। रिंकू, कैसे हुआ यह उलटफेर? टिंकू, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के जाने के बाद शरद भाव बड़ा अकेला फील कर रहे थे। उनके बाकी दोस्त यार भी टेंपो में बैठकर अजीत पवार के साथ चले गए थे। अब इस उम्र में आदमी नए दोस्त भी नहीं बना सकता, तो एक तरह से बोर होकर उन्होंने भी बीजेपी सरकार में शामिल होने का फैसला कर लिया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। वहीं शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी संजय राउत से परेशान होकर बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। कुछ देर पहले हमने बात की तो उनका यह कहना था। देखिए, जब से एकनाथ शिंदे शिवसेना के एमएलए को तोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं, संजय राउत के सारे शेर मुझे ही सुनने पड़ते हैं। उनके शेर सुन सुनकर मेरा बायां कान तो परसों झड़कर भी गिर गया। इसीलिए मैं बीजेपी सरकार में आ गया हूं, ताकि राउत जी को शेर सुनाने के लिए यहाँ 50-100 लोग और मिल जाएं। बीजेपी सरकार में आकर मैंने अपनी राजनीति नहीं, अपनी जान बचाई है। इस बीच खबर आ रही है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर कल एक और राज्य में सरकार गिरा दी। हालांकि सरकार गिराने के बाद बीजेपी नेताओं को ध्यान आया कि वहां तो पहले से ही बीजेपी की सरकार थी। अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं ऑपरेशन लोटस के पूर्णिया ब्रांच के ठेकेदार बुलडोजर सिंह से। बुलडोजर जी, क्या आपको पता था कि जिस राज्य में आप सरकार गिराने वाले हैं वहां पहले से आपकी सरकार थी? क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं पता था? बिल्कुल अच्छे से पता था। तो फिर सरकार गिराई क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। मतलब? अरे भैया, अब क्या बताएं, सरकार गिराने का हमारा मंथली टारगेट रहता है और टारगेट पूरा ना हो रहा हो तो कभी कभार हम अपनी ही सरकार गिरा देते हैं। अच्छा जी, और ये काम आप कैसे करते हैं? जी, हम उस स्टेट के अपने ही विधायकों को पैसे देकर कहते हैं कि सरकार से समर्थन वापस ले लो। इससे हमारा ही सीएम घबरा जाता है, उसे लगता है कि मेरी भी कुर्सी सेफ नहीं। उसके बाद हम उन विधायकों को 3-4 दिन रिसोर्ट में रखते हैं, उनका भी ब्रेक हो जाता है और फिर जाते वक्त उनसे समर्थन वापसी वाले पैसे वापस लेकर कहते हैं कि अब जाओ दोबारा सरकार को समर्थन दे दो। तो ऐसा करके आपको मिलता क्या है? अरे यही बात तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। सवाल मिलने न मिलने का नहीं है, इससे सरकार गिराने बनाने की प्रैक्टिस बनी रहती है। वो सिंगर लोग जैसे रोज रोज रियाज करते हैं ना, भले ही कितने सालों से गाना गा रहे हैं, उसी तरह ऑपरेशन लोटस में अपनी ही सरकार गिराकर हम भी तोड़फोड़ का रियाज करते हैं। वाह बुलडोजर जी वाह, फिटे मुंह आपका। बहुत बहुत लानत इस पूरी बातचीत की। इस बीच खबर आ रही है कि संजय राउत के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद बीजेपी के 60-70 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पता लगा है कि सरकार में शामिल होने के बाद संजय राउत एक एक विधायक के दफ्तर में जाकर उन्हें शेर सुना रहे थे, जिससे परेशान होकर ये सभी लोग सरकार छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ विधायकों ने तो संजय राउत के डर से विधायकी छोड़कर वहीं विधानसभा भवन के बाहर छोले भटूरे की रेहड़ी लगा ली है। वहीं बीजेपी विधायकों के कांग्रेस में जाने के बाद उद्धव ठाकरे संजय राउत को वहीं छोड़कर शिवसेना और एनसीपी विधायकों के साथ वापस महाअघाड़ी में शिफ्ट हो गए और कल शाम को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं ने कान पकड़कर कांग्रेस और शिवसेना से माफी मांगी है। हम कसम खाकर कहते हैं कि आगे से कहीं ऑपरेशन बुलडोजर नहीं चलाएंगे। हम आज ही सारे बुलडोजर तोड़कर गटर में डाल देंगे। मगर भगवान के लिए, खुदा के वास्ते, वाहेगुरु की खातिर संजय राउत को आज अभी इसी वक्त वापस ले जाओ। जब से ये पार्टी में आया है, बीजेपी दफ्तर की दीवारों के भी कान पक गए हैं। आप कहो तो मैं मुर्गा बनने को तैयार हूँ, बोलो तो मैं अंडा भी दे दूंगा, मगर ट्रक घराने के शायर को आज ही वापस ले जाओ। अगर किसी किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूँ, अभी काफी हूँ।
है।